दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 122 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है फतेहपुर। उसी फतेहपुर जिले की सदर तहसील में एक मकबरा है जिसका नाम है नवाब अब्दुल समद का मकबरा। इसी मकबरे में आज अचानक 2000 लोगों ने धावा बोल दिया। 2000 लोग इकट्ठा हो गए और इस मकबरे को तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस मकबरे पर भगवा झंडे लहराने का प्रयास करने लगे। जब यह घटना हो रही थी तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस आने लगी। इस पर तमाम इतिहासकार, लेखक और पत्रकार अपने अपने तरीके से लिखने लगे और इस घटना की तुलना 1992 से करने लगे कि इसी तरह 1992 में भी कुछ हुआ था। बाबरी विध्वंस भी ऐसे हुआ था जिस तरह से आज अचानक, जिसका जिक्र कभी हुआ ही नहीं था, वो कुछ लोग आते हैं और एक मकबरे को तोड़ने लगते हैं। इस पर कई पत्रकार तो यहां तक लिखते हैं कि जब इस घटना की जानकारी प्रशासन को पहले से ही थी तो ऐसी घटना क्यों घटी। जब इस घटना की जानकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने किया तो इतने लोग आकर आखिर मकबरे को कैसे तोड़ने लगे, यहां पर पथराव दोनों तरफ से कैसे होने लगा, ये सब तमाम सवाल पब्लिक सोच रही है और इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, यह व्यापक वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, मामले की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले इस चर्चा करते हैं कि मामले की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस घटना का जिक्र इससे पहले जानकार ये बताते हैं कि कभी हुआ ही नहीं है। कुछ लोग आपस में खाना फूसी तो जरूर करते थे, ना तो इसके बारे में कभी कोई पिटीशन डाली गई है, ना तो कोई शिकायत दी गई है और ना ही कभी इसका कोई जिक्र होता था, ना कोई इतिहास मिलता है कि यहां पर इस तरह के मंदिर और मस्जिद या मकबरे का कोई युद्ध का या कोई आपस में टकराव का कोई मामला आता था। लेकिन सबसे पहले मामले की शुरुआत इस मामले को लेकर कहां से हुई उस पर आते हैं। 8 अगस्त का दिन था। हिंदू संगठन डीएम के पास जाते हैं जिसमें हिंदू के तमाम संगठन रहते हैं, बजरंग दल, हिंदू परिषद, इस तरह के तमाम अन्य संगठन डीएम के पास जाते हैं। डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन देते हैं। इसमें कहा जाता है कि यह स्थल मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और मकबरे को वहां से हटाया जाएगा। और साथ ही ऐलान किया जाता है कि 11 अगस्त को हम लोग इस जगह की साफ सफाई करेंगे और जन्माष्टमी मनाएंगे। डीएम को जब यह ज्ञापन दिया जाता है वो तारीख रहती है, याद रखिएगा, वो तारीख रहती है 8 अगस्त। डीएम को लगता है कि यहां पर संवेदनशील मामला हो सकता है। डीएम इस तरह की बैरिकेड्स कराते हैं, खुद मौके का जायजा करते हैं और घटना कोई ना घटे इसलिए तमाम पुलिस बल की भी व्यवस्था वहां पर करते हैं, बैरिकेड्स कराकर कि वहां पर कोई जा ना सके, किसी संगठन और भी लोग ना आ सके, कुछ तोड़ फोड़ ना हो सके, इसलिए डीएम इस तरह का करते हैं और ये सब करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देते हैं, मना करते हैं और उल्टा ये भी कहते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर से 10 अगस्त को भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोमवार को, यानी कल सोमवार को, कहते हैं कि वहां पर हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, इसका ऐलान करते हैं। तमाम मीडिया के लोगों को बुलाते हैं और ये बाकायदा कहते हैं। फिर आज क्या होता है, आज आता है 11 अगस्त दिन सोमवार और होता वही है जो 8 अगस्त को डीएम के पत्र में लिखा जाता है कि हम 11 को जाएंगे और हम वहां पर अंदर घुसेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यह बाकायदा लिखा जाता है। साफ सफाई का मतलब वो तोड़फोड़ से ही होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि मकबरा ना रहे। समझने की कोशिश करिएगा। अब क्या होता है, आज सुबह 10 अगस्त के आसपास, आज सुबह 10 बजे के आसपास 11 तारीख को वहां पर 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसमें हिंदू महासमेत समेत कई संगठन के लोग रहते हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहते हैं, बीजेपी के लोग भी रहते हैं और इस ईदगाह में बने मकबरे के अंदर पहुंच जाते हैं और इस मकबरे को तोड़ने लगते हैं। पुलिस भी मजबूत व्यवस्था में थी यहां पर, लेकिन लोग इतने
अधिक थे कि पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं कर रही थी। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस कई वीडियो में दिख रहा है कि लोग आसानी से अंदर घुस जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ये सब वीडियो भी सामने आई। पुलिस ने पहले ही मकबरे के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी थी ताकि अंदर कोई जा ना सके, लेकिन बैरिकेटिंग 2000 लोगों ने तोड़ दी और वहां पर लोग पहुंच गए। उसके बाद से हिंदू सभा के नेता मनोज त्रिवेदी जो है वो अंदर पूजा पाठ करने लगे। जब ये पूजा पाठ होने लगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। तकरीबन 1500 जो संख्या बताई जा रही है मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में पत्थरबाजी होने लगी क्योंकि ईदगाह के ऊपर भगवा झंडे लड़ा, देखिए यहां पर भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया, ऊपर चढ़ने का मामला सामने आया और लोगों को दिखने लगा जो मकबरे पर लोग मन्नत मांगने जाते थे उस मकबरे को तोड़ा जाने लगा, उस पर पैर रखना, ये तमाम वीडियो सामने आ रही थी। तो ये सब देखकर आपस में झड़प हुई और इस झड़प के बाद फिर उसके बाद से पुलिस वहां पर लगातार लाठियां चलाई, लोगों को खदेड़ा, एक दूसरे से अलग किया और बवाल इतना बढ़ गया कि 10 थानों की पुलिस बुला ली गई और लोगों को तितर बितर किया गया। उसके बाद से वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक डाक बंगला चौराहा पड़ता है, उसी चौराहे पर सैकड़ों लोग बैठ गए सड़क पर और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे मकबरे में तोड़फोड़ करने के बाद। अब इनको देखिए, यही है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, इन्होंने ही 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदू पक्ष का दावा क्या है इस मकबरे को लेकर, इसके बाद से मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि यह पुराना मंदिर है और यह हजारों साल पुराना मंदिर है और मुगल यहां पर आकर इस मंदिर को तोड़कर यहां पर एक मकबरा बना दिए थे और यह मकबरा बनाया था अकबर के पोते ने, मकबरा बना दिए। हिंदू पक्ष का दावा है, जिस हिंदू पक्ष में दावा कहा जा रहा है ये सारे हिंदू समुदाय नहीं, वहां के बजरंग दल का दावा है, वहां के मठ मंदिर संघर्ष समिति का दावा है और वहां के बीजेपी के जिलाध्यक्ष का दावा है और उनके कुछ कार्यकर्ता का दावा है। हिंदू एक बहुत बड़ी आबादी है, इसलिए पक्ष से मत जोड़िए। ये फतेहपुर के बजरंग दल के कुछ लोगों का दावा है, फतेहपुर के मठ मंदिर संघर्ष समिति के लोगों का दावा है और बीजेपी के जिलाध्यक्ष का दावा है कि वहां पहले मंदिर था और उसे जो है मकबरे में बदल दिया गया और ये जो मंदिर था वो श्री कृष्ण भगवान का था, शिव जी का प्राचीन मंदिर था जिसमें बाद में अतिक्रमण करके मकबरा बनाया। ये कह रहे हैं बजरंग दल, मठ मंदिर संघर्ष समिति और बीजेपी के जिलाध्यक्ष लोग। इन लोगों ने कहा है कि जो प्रमाण दिए हैं, जो प्रमाण दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि दीवालों पर जो है वो त्रिशूल बने हुए हैं और कमल का फूल बना हुआ है, गुंबद पर शिव का प्रतीक बना हुआ है, बेलपत्र के चिन्ह है का हवाला करते हुए ये मतलब ये सारी चीजें बताकर ये दावा कर रहे हैं कि ये जो है एक मंदिर था और इसे बाद में अतिक्रमण करके मकबरा बना दिया गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह नवाब अब्दुल समद का मकबरा है जो लगभग 200 साल पुराना है। इसे अकबर के पोते ने बनाया था। यहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यहां लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं क्योंकि यह मकबरा है, यहां पर लोगों की कब्र है। यह स्थल आजादी से पहले का एक कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, पहले से ही दर्ज है, कागजों में तो दर्ज है, आजादी से पहले से कब्रिस्तान के कागजों में दर्ज है। इसके चारों ओर के क्षेत्र को भी वक्फ बोर्ड या स्थानीय मुस्लिम समाज के द्वारा देख रेख में रखा जाता है और इसका रखरखाव होता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम मकबरा मांगी के नाम से दर्ज है और किसी भी मंदिर के रूप में यह दर्ज नहीं है। इसकी संरचना कसरा संख्या 753 में उपलब्ध है और मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है यहां कभी मंदिर नहीं था। जो लोग चिन्ह, त्रिशूल, कमल आदि की बात कर रहे हैं वो समय के साथ कई पुरानी इमारतों में भी मिलता है, कई मुस्लिम इमारतों में भी मिलता है, क्योंकि पहले लोग जब कोई चीज बनाते थे तो उसमें डिजाइन के लिए त्रिशूल, कमल, ये सारी चीजें बनाया करते थे। तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि पुरानी इमारतों में ऐसे चिन्ह मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में मंदिर ही ढूंढा जाए, हर चीज मकबरा नहीं हो। मकबरे में भी ऐसे पुराने कई चीजें मिलती हैं और ये पुरानी कलाकृति का एक
उदाहरण है क्योंकि ये 200 साल पुराना मकबरा है। मुस्लिम समुदाय आरोप लगा रहा है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। उलेमा परिषद और मुस्लिम संगठनों ने लगाया कि विवाद को जानबूझकर माहौल को गर्म किया जा रहा है, इसे राजनीतिक माहौल देने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कुछ सालों से मस्जिद मकबरा दरगाह को लेकर यह सिलसिला शुरू हुआ है और इससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर जनता का ध्यान असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई से हटाया जा रहा है। तो यह हो गया मुस्लिम पक्ष का बयान। मुस्लिम पक्ष साफ साफ कह रहा है कि भैया चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, पुरानी कलाकृति जैसे रहती थी वैसे मकबरे में भी होती थी, और आप किसी को कुछ कह देंगे तो हम तो ऐसे मान नहीं लेंगे। ये राजनीतिक साजिश है, कुछ राजनीतिक लोग इसे कर रहे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये माहौल बिगाड़ने के लिए लोग आए हुए हैं। ये मुस्लिम पक्ष है। वहीं हिंदू पक्ष जो कहा, मैंने बता दिया कि यहां पर तमाम निशान है और हम यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अब इस मामले को वर्तमान स्थिति की तरफ ले जाते हैं। आप जानना चाहेंगे कि आज दिन भर ऐसी वीडियोस आई, फुटेज आई, तो उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों, वर्तमान में 6 जिला एसपी को यहां पर बुलाया गया है। 6 अलग अलग जिले के एसपी को यहां बुलाया गया है ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो बदले नहीं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, कानपुर देहात से एसपी जो है वो बुला लिए गए हैं और एडीजी खुद मौजूद हैं। एडीजी जोन प्रयागराज जो है संजीव गुप्ता, वो मौके पर मौजूद हैं। वर्तमान में लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस फोर्स गलियों में घूम रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, प्रशासन का काम प्रशासन को करने दें, किसी से द्वेष ना करें, एक दूसरे के बारे में गलत ना सोचें, इस मामले को शांत करें। इस तरह का पुलिस लगातार कह रही है। वहां के एसपी अनूप सिंह ने कहा है कि पहले यहां फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद अराजक तत्व अंदर पहुंच गए जिन्हें खदेड़ दिया गया। अब अराजक तत्व इन्हीं को कहा जा रहा है जो भगवा झंडे लेकर अंदर गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी गए थे और यहां पर तमाम हिंदू संगठन के लोग पूजा भी किए हैं। उन्हें अराजक तत्व कहा जा रहा है और मौके पर सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात हैं। वर्तमान में सभी यहां से वापस कर दिया गया है। लोगों ने जो झंडा लगाया था उसे हटा दिया गया है। जो भगवा झंडा लगाने की बात यहां पर देखिए, यहां पर जो भगवा झंडा लगाने की बात कही गई है, एसपी साहब ने कहा है कि इसे हटा दिया गया है। विवादित मकबरा स्थल पर जबरदस्ती घुसने, तोड़फोड़ करने पर 10 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 150 लोगों के खिलाफ उपद्रवी विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह थाना कोतवाली नगर में मुकदमा, ये सारे मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में 3 कंपनी पीएससी की वहां पर तैनात है। पुलिस के लोग जो है वो घर से निकलने से लिए मना कर रही है कि आप बगैर वजह के घर से ना निकलें अभी आज रात कम से कम। और फतेहपुर के काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल ने बोला है कि मुस्लिम समुदाय शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने शहर में अमन चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया, लेकिन हमें शांत रहना है, प्रशासन को अपना काम करने देना है। मतलब आप समझ रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है हुड़दंग मचाने की कोशिश की है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो शांत रहे, किसी का जवाब ना दे, प्रशासन वहां पर सारी चीज़ों को स्थिर कर देगा। तो ये फतेहपुर पर मेरी रिपोर्ट थी जिसमें मैंने एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।